बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले जनाब डॉक्टर सुहेल अजमल साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो पूरा ओवरव्यू दिया, इस्लामी वर्ल्ड का भी, वेस्ट वर्ल्ड का भी। और बरकत साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत सी आयात जो हैं वो आपके सामने रखी, वो शायद दोबारा एक दफ़ा आपके सामने आएंगी। तो ये हम शुरू करते हैं जी। औरत कुरान हकीम की रोशनी में। तो सबसे पहले जो कुछ तारीख़ी वजूहात उन्होंने भी बयान की हैं। अब देखिए, वैसे ही पूरी दुनिया में शुरू से आगाज़ से जो है वो मर्द की मेल डोमिनेंस रही है, सुपरमेसी रही है। इसलिए बनी नौ इंसानियत को मैन काइंड कहते हैं। उसमें मैन का लफ्ज़ ही पूरी इंसानियत को वो रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि असूलन ये गलत है, क्योंकि मैन तो मैक्सिमम 50% हो सकते हैं। उसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से मर्दों ने शुरू से औरतों को जो दबा के रखा है, वो मुआशी वजह थी, इकनॉमिक रीज़न। कि औरत जो है वो ज़ाहिर कमा नहीं सकती थी, कुछ तो बायोलॉजिकली ज़ाहिर बच्चों की पैदाइश और बाकी वजह से औरत एक मखसूस मुद्दत के लिए उस तरह से एक्टिव नहीं होती। और शुरू से चूँकि मर्द जो है वही कमाते थे, वही कमा के लाते थे, और औरत उनकी मरहून मिन्नत थी। तो जो जिसके पास रिज़्क या पैसा होता है, डेफिनेटली उसकी सुपरमेसी होती है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो शुरू से रहा। इसके अलावा जो है वो इलाकाई असरात भी हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पे वो समाज था, उसमें भी औरत को जो है वो कई समाज बेशुमार है जिसमें औरत को कम रखा गया, और ये सदियों से सिलसिला ऐसा जारी रहा है। यूरोप की मिसाल डॉक्टर साहब ने भी दी है कि अभी भी आज के दौर में भी स्वीडन में भी, जहाँ पे तनख्वाहों में बहुत से मामलात में औरतों को उस तरह से बराबरी हासिल नहीं है। बल्कि मैं कई दफ़ा यहाँ कहता हूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जॉब्स जहाँ पे जो आती हैं जी, जो पोस्ट होती है उसमें औरत हो या मर्द हो, वहाँ पे बिल्कुल बराबर तनख्वाहें हैं। पाकिस्तान में ये मसला नहीं है, स्वीडन में ये मसला है। वहाँ पे अगर ग्रेड 17 की खातून है या मर्द है, बिल्कुल इक्वल पे होगी, उसमें इस वजह से तनख्वाह में कमी नहीं होती। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो इस स्पेसिफिक में यूरोप से, स्वीडन से बेहतर है। उसके बाद यूरोप में जो औरत को इस्तेहसाल किया गया, हमने मुसलमानों में बदकिस्मती से या ईस्टर्न मुआशरे में औरत का इस्तेहसाल और हवाले से हुआ, लेकिन यूरोप में जो औरत को दबाया गया है या उसको मिसयूज़ किया गया है, वो इस तरीके से किया गया कि औरत ख़ुद भी नहीं समझ सकी। अब यहाँ पे देखिए, औरत को इश्तहार का सिंबल बना दिया गया है, औरत को मतलब मर्दों की जाज़बे नज़र बना दिया गया है, और इस तरीके से औरत को मर्दों का खिलौना बना दिया गया है कि औरत ख़ुद नहीं समझ रही कि और वो मर्दों के लिए जो है वो खेल रही है। तो यहाँ पे भी औरत को गलत तरीके से वो पेश किया जा रहा है। और हिंदू मुआशरे का आपने देखें बेशुमार वो रसूम व रवाज जो हम में भी, मुसलमान होने के बावजूद हम में भी चली आई, कि औरत को तो खामन तो उसके लिए बस देवता है, उसके लिए वो कभी रोज़ा रख रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, वो सारा कुछ। और इवन यहाँ के जब वो मर जाता है तो उसके साथ वो जला भी देते थे, या एटलीस्ट दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। ये चीज़ें भी आपको पता ही है। लेकिन औरत का जो सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल हो रहा है वो एक्चुअली बीवी की हैसियत से हो रहा है। माँ की हैसियत से उसको बड़ी इज्जत दी जाती है, बहन की हैसियत से बड़ी इज्जत दी जाती है, बेटी की हैसियत। लेकिन जहाँ बीवी आती है उसको समझा जाता है कि ये बिल्कुल ही सबसे जो निचला दर्जा है। तो औरत के साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो बीवी की वजह से ही हो रही है। और ये गैरत का जो मसला है ये मर्दों में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जी गैरत में खा के जनाब उसकी बहन ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, गैरत में आके बहन को कत्ल कर दिया, गैरत में आके बेटी को कत्ल कर दिया। अगर बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा, किसी ने आज तक किसी बेटे को कत्ल किया कि बेटे ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली उसको घर से निकाल दो, भाई ने अपनी मर्ज़ी से शादी की उसको कत्ल कर दो। बेटी के लिए सारी गैरत आ जाती है, वो बेचारी वैसे ही कमज़ोर है, उस पर गैरत आती है, बेटे के लिए गैरत क्यों नहीं होती? वहाँ पे बेगैरत क्यों बनते हैं? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। और इसकी बहुत सी जो पहले भी जो बातें दो हुई हैं, इसमें बहुत सी रवायात ऐसी आ गई हैं जो कि मज़हब का हिस्सा बन गई हैं, जो हमारी तफसीरों का हिस्सा बन गई हैं, और जो हमारी शरीयत का हिस्सा बन गई है। बदकिस्मती ये है कि हमारी जितनी भी शरीयत है, जितने भी इमाम, सारे मर्द हैं। अब ज़ाहिर औरतों के बारे में जब कवानीन मर्द बनाएंगे तो वो ऐसे ही बनाएंगे जो हमारे सामने है। कोई औरत मुहद्दिस नहीं है, कोई औरत इमाम नहीं है, कोई औरत मुफस्सर नहीं है, कोई औरत ऐसी नहीं कि जिसने शरीयत के कवानीन में कोई हिस्सा डाला हो, वो तो मर्दों ने बनाए हैं। और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी बदकिस्मती से ऐसी चीज़ें जो हदीसों में मौजूद हैं। अब ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ये बजाते खुद एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। बेशुमार चीज़ें अहादीस के मजमूओं में, बुखारी में और बाकियों में मौजूद हैं, जिनमें बेशुमार वो चीज़ें हैं
جو مجھ سے پہلے لوگوں نے کہی ہیں اور ابھی بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کرے کیا؟ کوئی بات وہ حدیث اٹھا کے بتا دیتے ہیں. تو اس کا مختصر ویری سمپل جو میں نے جو کنکلوژن نکالا ہے، پہلی جو چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا سے جب تشریف لے کے گئے ہیں تو سورۃ مائدہ کی وہ آیت ہے کہ آج ہم نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو دین مکمل کر کے گئے ہیں، غیر مکمل نہیں تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو تحریری شکل میں، ریٹن فارم میں صرف قرآن دے کے گئے ہیں، کوئی چیز انہوں نے ریٹن فارم اور دی نہیں. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر سے حضرت علی تک جو 30 سال کا عرصہ ہے، یہ سب متفق ہیں کہ ریٹن مسلمانوں کے پاس صرف قرآن ہی تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کچھ ایسی روایتیں تھیں، وہ لکھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ قرآن سے مکس اپ، انہوں نے جلا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار ایسی روایتیں آئیں، وہ لکھنا چاہ رہے تھے، انہوں نے بہت اجتہاد کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، بنی اسرائیل کی بھی ایسے ہی تباہ ہوئی، انہوں نے سب جلا دیا، اور بلکہ اپنی اسٹیٹ میں یہ آرڈر جاری کیا کہ جس کے پاس بھی کوئی روایتیں اس کو جلا دے. حضرت علی نے بھی ایسے کیا. اب یہ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم کچھ لکھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. انہوں نے پوچھا آپ کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کہتے ہیں ہم لکھتے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ایک اور قرآن لکھو گے؟ انہوں نے کہا اس کو بند کرو، قرآن صرف لکھا جائے گا. پھر مسلم کی ہی ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جب میری کوئی حدیث پیش کرے تو اس کو قرآن پہ پرکھو، اگر وہ قرآن کے اس ٹیکسٹ کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن کے کسی جگہ ٹکراتی ہے تو اس کو رہنے دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مین میرے پاس رول ہے، پرنسپل ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کی عقل کے بالکل منافی چیز ہو، خدا نخواستہ ایسا کوئی حضور کا قول ہمارے سامنے آ جائے جو سامنے بالکل ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے ایسا نہیں کیا. پہلی بات مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو نہ مانے؟ وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا واقعی حضور نے ایسا کہا ہے؟ اور جتنی احادیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، حضور نے ایسے کہا ہے، یا او کما قالا، یا جیسے انہوں نے کہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ منسوب قول منسوب الی الرسول ہے، شورٹی نہیں ان کو بھی. اسی لیے کوئی ضعیف حدیث ہے، کوئی تواتر کی حدیث ہے، پھر اس میں اسماء اور رجال کا فن لایا گیا، وہ راوی پہ بحث کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ڈاؤٹ فل ہے. دے انڈرسٹینڈ. تو پرابلم میرے جیسے یا ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ان احادیث کو جو اگر حضور نے فرما دیا ہے تو اس میں تو دوسری بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ خود کہتے ہیں. اس لیے جو چیز عقل اور قرآن کے منافی ہے، مطلب اس سے میرا خیال ہے کہ درگزر کرنا چاہیے. اور یہی حضرت امام ابو حنیفہ جنہوں نے یہ فقہ حنفی بنائی ہے، میجارٹی ہم جس کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف 17 یا 18 حدیثوں کو مانتے تھے، اور ان کا زمانہ امام بخاری سے پہلے کا ہے. انہوں نے کوئی حدیث مطابق یہ انہوں نے کوئی حدیث کا مجموعہ نہیں بنایا. اور علامہ اقبال کا ایک بڑا اچھا وہ میرے سامنے اقتباس آیا تھا. ایک دفعہ وہ بیٹھے تھے، حکیم عرشی ان کے نام وہ اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ کیا اسلام صرف قرآن سے مکمل ہوتا ہے یا حدیث اور فقہ بھی اس میں چاہیے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ حدیث کی یا باقی چیزوں کی بھی اپنی اہمیت ہے، وہ ہمیں ایکسپلین کرتی ہیں، لیکن اگر آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے تو وہ قرآن میں مکمل. تو یہ چونکہ روایتیں ایسی آ رہی اس لیے میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے. اور یہ اس میں چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو قرآن حکیم نے ہمیں کہا ہے اس کے مطابق قوانین کو وضع کیا جائے. اسی لیے پاکستان میں جب آئلی قوانین ایوب خان کے دور میں بنے تو ہماری